कराची में 130 साल कदीम भगत तारा चंद रेस्तोरां में आलू के सालन समेत मुख्तलिफ पकवानों का आगाज किया गया। भगत तारा चंद रेस्तोरां 1895 में कराची में शुरू किया गया, लेकिन पाक भारत तकसीम से चंद साल कबल 1942 में भगत तारा की वफात के बाद उसके बेटे और खानदान भारतीय शहर मुंबई में मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने इस रेस्तोरां को इसी नाम से दोबारा शुरू किया, जो आज भी कायम दायम है। भगत तारा चंद रेस्तोरां के चंद कदीम तरीन पकवानों में से एक आलू का सालन है, जो प्रकाश चावला के दादा ने कराची शहर में वाक़े 19वीं सदी के एक छोटे से रेस्तोरां में तैयार किया था। तकरीबन 130 साल बाद भी इस रेस्तोरां में वही डिशेस बनाई जाती हैं, लेकिन अब ये रेस्तोरां कराची की बजाय सरहद पार इंडियन शहर मुंबई में है। अरब न्यूज के मुताबिक तारा चंद चावला ने साहली शहर कराची में ये रेस्तोरां 1895 में शुरू किया, जो क़याम पाकिस्तान के बाद सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। इस रेस्तोरां में सिंधी रोटी, प्याज का पराठा और मौसमी सब्जियां खाने के लिए पेश की जाती थीं। इब्तिदा में चावला का रेस्तोरां गुमनाम था, लेकिन जल्द ही ये रेस्तोरां उन्हीं के नाम से मशहूर हो गया और लोगों ने एहतराम के तौर पर उनके नाम के साथ भगत का लफ्ज भी लगा दिया। प्रकाश ने अरब न्यूज को बताया कि मेरे दादा एक फयाज शख्स थे, वो किसी को भूखा नहीं रहने देते थे, चाहे किसी के पास पैसे हों या ना हों। इसी वजह से उनके नाम में भगत का इजाफा कर दिया गया। भगत तारा चंद तकसीम हिंद से चंद साल कबल 1942 में कराची में चल बसे थे। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद प्रकाश के वालिद खेम चंद समेत भगत तारा चंद के बेटे तकरीबन 900 किलोमीटर दूर इंडिया के शहर मुंबई मुंतकिल हो गए। ये खानदान तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी का हिस्सा बन गया। इस नकल मकानी में सियासी अफरा तफरी के माहौल में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद एक से दूसरे मुल्क मुंतकिल हुए। इस दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। प्रकाश के बकौल इंडिया मुंतकिल होने के बाद जिंदगी का आगाज आसान नहीं था। मेरे वालिद जवेरी बाजार में रेस्तोरां कायम करने के लिए मेहनत कर रहे थे। ये सिर्फ 6 मेजों पर मुश्तमिल रेस्तोरां था। इस रेस्तोरां को उसके बानी की याद में भगत तारा चंद रेस्तोरां के नाम से जाना जाता है। जैसे ही कारोबार फैलने फूलने लगा, खेम चंद के भाइयों ने रेस्तोरां की मुख्तलिफ शाखें खोलना शुरू कर दी, लेकिन खेम चंद मुंबई के तारीखी सराफा बाजार में असल मुकाम पर रहे, जहां प्रकाश ने 19 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। तकरीबन निस्फ सदी के बाद अब भी ये कारोबार उनकी निगरानी में जारी है। अब इस रेस्तोरां की 4 मंजिलें हैं, जबकि नए पकवानों को मेन्यू का हिस्सा बनाया गया है। इंडियन रियासत महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रकाश और उनके कजन 25 शाखें चलाते हैं। अब ये सब्जियां और दालें पेश करने वाले मुल्क के बड़े रेस्तोरांों में से एक है। यहाँ की मशहूर डिशेज सब्जी प्लॉटर है। प्रकाश का कहना है कि सब्जियों पर मुश्तमिल थाली में हम 3 इकसाम की सब्जियां पेश करते हैं। उनके साथ दालें, चपाती, चावल या पुलाव जो भी आप चाहें, मीठा, कोई खस्ता शय और अचार भी होते हैं। प्लॉटर 2 लोगों के लिए काफी होता है। कुछ पकवान वो हैं जो कराची में तैयार किए जाते हैं। इन डिशेस में आलू मटर, आलू और चने का शोरबे वाला सालन और आलू मेथी शामिल हैं। कारोबार का दायरा मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां बड़ी तादाद में इंडियन शहरी मौजूद हैं, उस तक फैलाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए विशाल अपने आबाई शहर के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन जब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब रहेंगे, वीजा हासिल करना आसान नहीं होगा। उनके एक चचा पहले ही कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विशाल के मुताबिक मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और भगत तारा चंद रेस्तोरां अपने असल और पुराने शहर कराची में दोबारा आबाद होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।